पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा जानी चाहे तो यहाँ पर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर बोला भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की वजह से मुश्किलों में आ रही थी और उसके बाद इनके ऊपर यहाँ नामांकन जब वे दाखिल करते समय अपनी कुछ चीज़ें यहाँ छिपाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और अगर विपक्ष की नेताओं पर कार्रवाई होती है तो अगर ये सवाल उठता है तो उसका मतलब सवाल ये नहीं उठ रहा, सवाल उठ रहा है वाकई में यहाँ पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कि भाई अब अशोक गहलोत को हट जाना चाहिए, अशोक गहलोत की जगह अब सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए। युवाओं का दौर है तो कम से कम उनको सत्ता सौंपनी चाहिए, लेकिन पूरा 5 साल का दौर निकल गया। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। जहां एक तरफ 25 नवंबर को राजस्थान का विधानसभा चुनाव है और उसके लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के CM अशोक गहलोत के ऊपर मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने CM गहलोत के नामांकन पर दिए शपथ पत्र पर सवाल यहां पर उठा दिए हैं और चुनाव आयोग पहुंच गए और जो शिकायत दर्ज की है उन पर शपथ पत्र में उनके ऊपर दर्ज आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाया है। आयोग ने केंद्रीय मंत्री की शिकायत के मद्देनजर जांच का आश्वासन दिया है, जिससे प्रदेश में सियासी पारा बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर अशोक गहलोत के ऊपर एक आरोप लगा है। यहाँ भाजपा द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जो कुछ आपराधिक मामले उनके बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया। अब यहाँ सियासी पारा जो है वो इसलिए ज्यादा हो गया है, क्या यहाँ ये सवाल उठ गया है क्या अशोक गहलोत का जो नामांकन पत्र है क्या वो रद्द हो सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए कुछ सहयोगी हैं मेरे साथ यहाँ पर, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत का जो नामांकन है वो रद्द अगर हो जाता है तो इससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरी तरफ यहाँ सचिन पायलट का भी जिक्र किया जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत का नामांकन पत्र रद्द होता है, पहली बात तो वो क्यों रद्द होगा, दूसरी बात अगर होता है तो क्या यहाँ सचिन पायलट को ये पद दिया जाएगा और अशोक गहलोत की जो सारी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी क्या यहाँ पर सचिन पायलट के पास चली जाएंगी। सबसे पहला सवाल नाजमीन से रहेगा कि नाजमीन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब यहाँ अशोक गहलोत ने नामांकन अपना भरा था उसके बाद यहाँ पर ये खबर सामने आई कि उनका नामांकन पत्र जो है वो रद्द हो सकता है, क्योंकि जो भाजपा द्वारा यहाँ पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में कुछ चीजें झूठ बताई हैं, हालांकि वो चीजें हैं नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में उनका नामांकन पत्र रद्द होने वाली स्थिति यहाँ पर आ सकती है? यहाँ पर हो सकता है, ये बात सामने आई है, यहाँ पर क्लियर अभी हुआ नहीं है और जिन तथ्यों को छुपाने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में देखा भी जाता है। छोटे मोटे मामले यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं जिस पर इतना तवज्जो भी नहीं दिया जाता है, गौर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर गंभीर मामले हों या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हों, संपत्ति से जुड़े हुए मामले हों, तमाम ऐसे मामले अगर यहाँ पर छुपाए जाते हैं तो वो शक के घेरे में और एक तरीके से नामांकन रद्द करने के दौरान पर देखे जा सकते हैं। लेकिन जहां तक अशोक गहलोत की बात है, जहां पर उन्होंने 4 नामांकन पहले से ही दाखिल कर दिए हैं, वहां लगता है कि इतनी आसानी से अशोक गहलोत का नामांकन रद्द नहीं हो सकता है। क्योंकि इसी पर एक सवाल लेना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी बताया कि उन्होंने 4 नामांकन और एक्स्ट्रा भरे हुए, क्या यहाँ पर अशोक गहलोत को ये पहले से ही पता था कि इस तरीके के सवाल उठ सकते हैं तो पहले से यहाँ पर एक्स्ट्रा नामांकन पत्रों को भर दिया जाए? देखिए, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया होती है और दूसरा वो अपनी तरफ से यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कैसे भी वो नामांकन 4 भर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये मालूम था कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं, इस वजह से उन्होंने 4 नामांकन भर दिए ताकि यहाँ पर एक नामांकन रद्द हो तो दूसरा तैयार हो। ये एक प्रक्रिया के तहत देखा गया है और वो उन्होंने उस प्रक्रिया को निभाते हुए सारी चीज़ें की हैं। और जहाँ तक अशोक गहलोत की बात है तो ये जो मामले यहाँ पर
देखे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उनका नामांकन रद्द अभी तक नज़र नहीं आया। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने पहले भी बात कही थी कि कैलाश विजयवर्गीय हैं जो इंदौर एक सीट से उतरे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन सांसद के खिलाफ एक्शन अभी तक नहीं हुआ। चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंचा था, यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय चुनाव ना लड़ पाएँ, लेकिन अभी तक कोई फैसला यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आता। कैलाश विजयवर्गीय वो हैं जो ये खुद कहते हुए नजर आए थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा जानी चाहे तो यहाँ पर वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर बोला भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की वजह से मुश्किलों में आ रही थी और उसके बाद इनके ऊपर आपराधिक मामले देखे गए, यहाँ पर चुनाव आयोग में शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। वहीं राजस्थान चले जाएं, अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ ईडी सीबीआई का यहाँ पर शिकंजा देखा जाता है, समन भेजा जाता है वैभव गहलोत को। वहीं अशोक गहलोत के नामांकन को रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ये बताती है कि अशोक गहलोत ने कई तथ्यों को छुपाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो अशोक गहलोत का नामांकन चाहे आप तमाम कोशिशें कर लें, अभी जहाँ तक लगता है वो रद्द नहीं हो सकता है। लेकिन नाज़मीन का यहाँ पर कहना है कि अभी नहीं लगता कि वो यहाँ पर रद्द हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ईडी और कैलाश विजयवर्गीय का भी यहाँ पर नाज़मीन ने जिक्र किया। इसी पर अगला जो सवाल होगा मैं अक्षय से यहाँ पर लेना चाहूँगी। अक्षय, जैसे कि आपने अभी सुना कि नाज़मीन ने यहाँ पर बताया कि ऐसे आरोप भाजपा के नेताओं के ऊपर भी लगे हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्र में उनको दिखाया नहीं है, तो यहाँ पर भाजपा का जिक्र किया। इसी पर मेरा सवाल ये है कि वो भाजपा के नेता हैं, शायद इसी वजह से उनका नामांकन पत्र रद्द होता हुआ नहीं नजर आया होगा। और दूसरा यहाँ पर ईडी का भी जिक्र किया, और ईडी वाला जो यहाँ पर शराब मामला वाला घोटाला है दिल्ली में, वो भी इतना बड़ा नहीं है जिसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर पार्टी की बात देखी जा सकती है? देखिए, अगर ये सवाल उठता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी चाहे सांसद हो, विधायक हों, अगर उनके खिलाफ इस तरह के मामले आते हैं, अगर वो अपनी चुनाव पत्र में अगर यहाँ नामांकन जब वे दाखिल करते समय अपनी कुछ चीज़ें यहाँ छिपाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और अगर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है, तो अगर ये सवाल उठता है तो उसका मतलब सवाल ये नहीं उठ रहा, सवाल उठ रहा है वाकई में यहाँ पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत इस तरह का सवाल उठना। अब जिस तरह से यहाँ पर जिक्र किया, देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि अशोक गहलोत के नामांकन पत्र का जिस तरह से यहाँ पर विरोध किया गया है, जिन दो मुकदमों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो दो मुकदमे हैं। जहाँ पे सबसे पहला मुकदमा अशोक गहलोत पर एक है जमीन की धोखाधड़ी का, जिस पर उन पे 2015 से केस चल रहा है, और जो केस यहाँ पर अशोक गहलोत पर है, जो एफआईआर उस मामले में हुई है, उसमें 7 धाराओं के तहत अशोक गहलोत पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक यौन हिंसा का भी यहाँ पर जो मुकदमा है अशोक गहलोत पर चल रहा है, और यही 2 मुकदमे हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नाथू सिंह राठौड़ है जोधपुर के एडवोकेट, जिन्होंने यहाँ पर पत्र दाखिल किया है चुनाव आयोग में। अब चुनाव आयोग में जिन्होंने पत्र दाखिल किया है, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि 2015 में ये मामला हुआ और 2018 के चुनावों में भी इस तरह की चीज़ें जो थी अशोक गहलोत की तरफ से सामने आई थी। तो जो यहाँ पर आरोप यहाँ पत्र में लगाए गए हैं, जो बीजेपी के नेता ने जो आरोप लगाए हैं कि ये मामले छिपाए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं संगीन मामले हैं, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होती नजर आ सकती है। और जिस तरह से आपने सवाल किया कि बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, विपक्ष पर होगी, तो ये सवाल कहीं ना कहीं जो जाता है वो सीधे तौर पर यहाँ चुनाव आयोग पर सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता यहाँ नहीं दिखाएगा। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है, क्योंकि चुनाव आयोग से हम कहीं ना कहीं किसी भी तरह के मामले में निष्पक्षता की पूरी तरह से उम्मीद रखते हैं। अक्षय का कहना है कि चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्षता की हम यहाँ पर उम्मीद रखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर अमन जी से होगा और उनसे जानना चाहेंगे कि नामांकन भरने के बाद रद्द होने तक का पूरा जो कायदा और जो कानून है वो क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप नामांकन भरते हो तो अपनी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो आप जो है आयोग को भेजते हैं, और उसमें जो भी कॉलम होते हैं लिखने के लिए उसको आप भरते हैं। कई कॉलम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं होता कि आपको उनको फुलफ़िल करना ही है, लेकिन कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको मैंडेटरी होता है कि आपको फुलफ़िल करना ही है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो लोग हैं कई बार तथ्य पेश नहीं भी करते हैं और कोई उस पर बात नहीं करता, लेकिन जो मैंडेटरी होते हैं उस पर आपको ज़रूर अपना जो तथ्य हैं वो पेश करने होते हैं। ऐसे में जो 2 आपराधिक मामलों की बात हो रही है और जिस तरह से ये सवाल उठा है कि इन जो कह सकते हैं तथ्यों के आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गहराई है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी बातें हैं जो उनका नामांकन रद्द हो सके। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि बड़े नेता हैं और उनको हम राजस्थान का जादूगर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जो बड़े नेता होते हैं अपनी सेफ्टी को लेकर चलते हैं, उनके नामांकन की भी प्रक्रिया जो है एक अलग तरीके की नज़र आती है। लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा मैं कहूँगा कि मामला नहीं है जिससे उनका नामांकन रद्द हो सके। हालाँकि ये मांग लगातार उठ रही है, बीजेपी के जो
नेता हैं वो लगातार इसके ऊपर जो है बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इनके जो इन्होंने फॉर्म भरा उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उसमें जो गड़बड़ी है उसके आधार पर इनका नामांकन रद्द हो जाना चाहिए। हमने देखा जिस तरह से आजम खान के बेटे जो यूपी से बड़े नेता हैं सपा के, उनके बेटे का नामांकन भी जो कह सकते हैं विधानसभा विधायकी जो चली गई थी इसलिए कि उन्होंने दो तरह की जन्मतिथि अपनी ऐड की थी। तो कहीं भी आप कोई गलत तथ्य अगर पेश करते हो, जाँच में अगर वो आता है तो आपको फिर अपने जो सदस्यता है उससे आपको हटना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई भी गलत जानकारी गहलोत देंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है उनके ऊपर इसकी मुश्किलें भी बढ़ जाएं। इसी पर एक सवाल और लेना चाहूँगी, अगर उनकी मुश्किल यहाँ पर बढ़ गई और उनको अपनी यहाँ पर राजनीति से अलग होना पड़ा या फिर अपना सीएम पद अगर उनको छोड़ना पड़ा तो सचिन पायलट पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से भी कई बार साफ तौर पर नहीं लेकिन कई बार सामने आया है कि राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम पद पर बैठाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही क्योंकि काफ़ी समय से ये बात चल रही है कि भाई अब अशोक गहलोत को हट जाना चाहिए, अशोक गहलोत की जगह अब सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए। युवाओं का दौर है तो कम से कम उनको सत्ता सौंपनी चाहिए, लेकिन पूरा 5 साल का दौर निकल गया लेकिन अशोक गहलोत का इन तमाम बातों के बावजूद भी टस से मस्त नहीं हुए। उन्होंने अपने पद से हटने का कोई भी फैसला जो था उसको एकदम किनारे कर दिया, उस पर कोई बात नहीं की। हालांकि पार्टी तक टूटने की बात आ गई लेकिन अशोक गहलोत अपने जो कह सकते हैं उनकी जो अडिगता है उससे वो हटे नहीं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप जो आपने कहा बात की मौके पर चौका कौन नहीं मारना चाहता। हो सकता है सचिन पायलट को अगर ये मौका मिलता है तो बाकी उनके जो है सर पे सेहरा बनना चाहिए सीएम पद का, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना है, उससे पहले अशोक गहलोत को भी चुनाव जीतना है, उससे पहले सचिन पायलट को भी चुनाव जीतना है, उसके बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें वो सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपस में जो रस्साकशी का दौर रहा है वो मेरे ख्याल में कई तरह की चीज़ों को ज़रूर सामने लेकर आया है कि कांग्रेस पार्टी आपस में इतना अंतर कलह से जूझ रही है कि विपक्षी जो पार्टी है बीजेपी खासकर उसको एक मौका है कि वो पावर में दोबारा वापस आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अमन जी का कहना है कि कांग्रेस की जो अंतर कला है उसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा उठाती नजर आ रही है और ये आज से ही नहीं, 2022 में जब पंजाब का चुनाव था, पंजाब का विधानसभा चुनाव, उस दौरान भी देखा गया था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहां लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह को लेकर वहां पर जो अंतर कला देखने को मिली थी और यही बड़ा कारण था कि पंजाब कांग्रेस के हाथ से पंजाब यहाँ पर निकल गया था। क्या वही चीज यहाँ पर दोहराई जा सकती है राजस्थान में, जिस तरीके से राजस्थान में भी आंतरिक कलह देखने को लगातार मिलती रही है अभी तक, और दूसरी तरफ यहाँ अशोक गहलोत के ऊपर अब सवाल उठने लग गए हैं। अगर सचिन पायलट को यहाँ पर सीएम फेस बना दिया जाता है क्योंकि जो आरोप यहाँ पर अगर सही निकलते हैं तो क्या यहाँ पर राजस्थान में जो सरकार यहाँ पर कांग्रेस की बननी है वो इस बार उनके हाथ से निकल जाएगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।